श्री गणेशाय नमः। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, घर के पांचों दिशाओं को दुश्मनों ने खराब कर रखा है और इतनी खराब कर दिया है कि घर के अंदर प्रवेश करने तक का मन नहीं करता है। घर के द्वार पे जैसे खड़ा होते हो, घर के अंदर प्रवेश करने का हिम्मत नहीं होता है। इतनी भयावह लगता है, इतने डर लगता है कि लगता है उल्टे पांव पुनः वापस भागना पड़ेगा। ये बेहद ही हैरान कर देने वाली विषय है कि आपके घर के पांचों दिशाओं को खराब कर रखा है, यानी घर के चारों कोण और एक मुख्य द्वार, ये पांचों दिशाओं को दुश्मन ने इतनी खराब कर दी है कि दरबार पे खड़ा होते ही अवसाद रोगों से भर पड़ जाते हो, सड़ने गलने लगते हो, बदबू आने लगती है, धम धम की आवाज़ आने लगती है। ना जाने कितनी सारी आवाज़ें और कितनी सारी परेशानी आपके दरवाजा को ठकठकाते रहता है। एक परेशानी बाहर नहीं निकाल पाते हो, तब तक दूसरी परेशानी घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ना ही आपके ईशान कोण अच्छा है, ना ही अग्नि कोण, और ना ही साउथ वेस्ट, और ना ही उत्तर दिशा, और ना ही पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में इतने शनि और राहु भरे हैं कि हर एक कदम पे मौत ही मौत नजर आता है। हर एक कदम पे परेशानी ही परेशानी है और हर एक कदम पे अवसाद रोग ही नजर आ रहे हैं। ऐसे आपको इन पांचों दिशाओं से घिरा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे। ऐसे लगता है कि घर के पांचों दिशाओं में खून के छींटे उड़ रहे हैं। इतनी घबराहट, परेशानी, बेचैनी और थरथराहट, आपको लगता है कांपने लगोगे, किसी की सवारी आ जाएगी आपके शरीर पे। ऐसे ही अद्भुत और आश्चर्य चीज़ें आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस शुभ मुहूर्त में माता कामाख्या, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी और काल भैरव के नाम से आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। आपके पांचों दिशाओं के बंधन तुरंत ही कट जाएंगे और पांचों दिशाओं में जितने सारे तंत्र विद्या हैं तुरंत तत्काल प्रभाव ही कट जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिए। इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे रहस्य बातें छुपी हुई है जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। पहले शुरुआत करते हैं। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शून्यपन बना हुआ है, नस में दिक्कत हो गई है, खून जम गया है, चोट लगी है, गिरकर सिर में दिक्कत 5 से 6 साल से है, चल नहीं पाते हैं, झाड़ा लगाने से 70% आराम हो जाएगा। इस राशि में बहुत ऐसे महिला हैं जिनके पति का स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शरीर में सुन्नपन बना हुआ है, नस में दिक्कत हो गई है, खून जम गया है, चोट लगी है और गिरकर सिर में दिक्कत बना हुआ है। यानी कि जो चोटें लगी है ये गिरकर चोटें लगी है, सिर में दिक्कत बना हुआ है और 5 से 6 माह हो गया, चल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ से दरबार से झाड़ा लगेगा तो 70% आराम हो जाएगा तत्काल प्रभाव से। लेकिन 5 अमावस्या कर लेना, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा और बिल्कुल ही चल पाएगा। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत ही कॉल करके झाड़ा लगवाएं। आपके जीवन काल से सभी काल कष्ट और सभी परेशानी यूं ही मिट जाएगी। डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी दरबार जाने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज तत्काल प्रभाव से आपके सभी परेशानियों को इसी दरबार से मिटा देगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप माता रानी के चरणों में बस फल और फूल के रूप में 5 सब्सक्राइब डाल देना बेटा। यही आपका जीवन को संवारेगा और एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ाएगा। आशीर्वाद है माँ कामाख्या की। दुश्मनों ने चैलेंज भी किया है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे, लेकिन आज से दुश्मन की ही बर्बादी शुरू हो गई है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही दुश्मन उल्टे पांव अपने घर को भागेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आज और इसी समय से दुश्मनों के ऊपर प्रहार करेगा। माँ त्रिपुर सुंदरी, इस राशि के जितने सारे दुश्मन हैं उन सभी पे प्रहार, उन सभी को ऐसे नष्ट करके दरबार में लाए जाए कि जो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि सच में उन्हीं के तांत्रिक विद्या, तंत्र क्रियाएं, टोटका उन्हीं पे भारी पड़ेगा। घर में कलेश बहुत ज़्यादा है, आवेश बहुत ज़्यादा है, क्रोध बहुत ज़्यादा है। क्रोध किसी दिन परिवार को नरसंहार कर बैठेगा। जब क्रोध आता है तो आप किसी को समझते नहीं हैं और ना ही परिवार के लोग किसी को समझता है। आवेश आपके जीवन काल में बेहद ही गंदगी भर रही है। घर में कलेश भयंकर होता जा रहा है।
क्रोध पूरे जड़ को उखाड़ फेंक देगा, चाहे वह आपका घर हो या वृक्ष हो या परिवार हो। बसा बसाया परिवार यूं ही उजड़ जाएगा एक दिन देखते देखते। लेकिन आज से ही माता कामाख्या के नाम से तिल के तेल का दीपक घर में जलाना प्रारंभ कर दें और एक बार झाड़ा लगा लेना और इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना। इसके सिवाय आपको किसी भी प्रकार के कोई रुपया पैसा, तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से दरबार से ही आपके जीवन की सभी कष्टों को छीन लिया जाएगा, सभी परेशानियों को मिटा दिया जाएगा, महारानी अपने चरणों में दबा दिया जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। घर में जो कलेश हैं आज से ही शांत हो जाएगा, जो क्रोध है वे शांत हो जाएगा। ठंडे दिमाग से आपको निरंतर आगे बढ़ना है। भक्ति करना चाहते हो लेकिन दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दिमाग और बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता है। हत्या और आत्महत्या का विषय आपके जीवन काल में बन जाता है, जिसके कारण से दिमाग आपका कंट्रोल में नहीं रह पाता है। लेकिन मन अशांत है, मन अस्थिर नहीं हो पाता है। तरह तरह की शंकाएं मन में प्रकट होती रहती है। कभी पति के ऊपर आरोप लगा देते हो, कभी पत्नी पति के ऊपर आरोप लगा देती है, तो कभी पति अपने पत्नी के ऊपर, कभी बच्चों के ऊपर, तो कभी बच्चे माता पिता के ऊपर। ऐसा ही शंकाएं मन में चल रहे हैं। लेकिन कोई भी गलत नहीं है, कोई भी मन में शंकाएं चल रही है, लेकिन आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति गलत राह पे नहीं है। चिंता ना करें। अगर हो सके तो घर में 3 दिन का चंडी पाठ करा लेना, सब सुखी संपन्न और शांत हो जाएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। घर में समस्या, काम में परेशानी, व्यापार जो है 4 साल से बंद पड़ा है, यानी कि पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है। शरीर में दिक्कत बनी है, समस्याएं, चर्म रोग की दिक्कत है, खुजली की समस्याएं हो रही है, चर्म रोग से परेशान हो। टोटका विद्या का प्रयोग किया गया है, मुसलमानी विद्या का प्रयोग किया गया है। मित्रों, दवा असर नहीं करता है, चर्म रोग ठीक हो जाएगा। माँ कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार को सुखी देखना चाहते हो, लेकिन ऐसे दुखों की आंधी आता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुखों की जो परेशानी है ठहरने की नाम नहीं लेती है और ऐसे हवा की झोंके की तरह आता है और सब कुछ समेट के चला जाता है। आप यूं ही पड़े के पड़े रह जाते हैं। मित्रों, परिवार के लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ा है। अगर एक दूसरे को कोई बातें कहते हो, समझाने का प्रयास करते हो, तो आपके ऊपर ही जलजला उठता है। घर परिवार में कोई आपकी बात नहीं मानता है। मित्रों, स्वास्थ्य भी परिवार में सभी की खराब रहता है। घर के अंदर और बाहर से आवाज़ें आती हैं, धम धम की आवाज़ें आती है। लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, आप डर जाते हो। आप ही की परछाई 4 बार दिखाई देता है। आप खाते खाते जैसे आप भोजन करते हैं, जीभ कट जाता है। बात करते करते जीभ दांतों के नीचे आ जाती है। यानी कि अद्भुत खेल आपके जीवन काल में खेला जा रहा है, रचा जा रहा है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज हर सुख और दुख में आपके साथ हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। घर से जो आवाज़ें आती है, ये घर के चारों दिशाओं से आता है और एक दिशा मुख्य द्वार, ये 5 दिशाओं से यानी कि एक चक्राकार के रूप में बांध दिया गया है। और इसी जगह प्रेत आत्मा है और प्रेत आत्मा आपको ऐसे भयभीत करता है जैसे आपको आभास हो जाता है कि कोई शरीर में प्रवेश कर गया या कोई पीछा कर रहा है। शरीर के सभी रोम में खड़े हो जाते हैं। घर के चारों दिशाओं, चारों कोनों से आवाज़ आता है तो कोई भी दरवाजे फाटक में कोई लात मार जाता है, कोई खिड़की को ठुकठुका देता है। बेहद ही हैरान कर देने वाली यह लगभग 5 से 6 माह से अद्भुत खेल आपके जीवन काल में चल रहा है बेटा। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही धम धम करने वाले उल्टे पांव अपने घर लौटेगा। जिन्होंने भेजा है उसके ऊपर ही आज ही पलट दिया जाएगा। आपको चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान तो बहुत करता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके। पीठ पीछे वार करेगा, जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है आकर दबा देता है। सास पुतों को लड़ाई करवा देता है, पति पत्नी में कलेश करवा देता है, माता पिता को परेशान करता है और साध रोक देता है। लेकिन उसमें इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि कभी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए। ये मैं चैलेंज करता हूँ, एक बार कह देना रोशनानंद महाराज
एक बार मेरे नाम को लेकर आप उस प्रेत को कह देना कि अगर तुम में ताकत और हिम्मत है तो रोशनानंद महाराज के सामने खड़ा हो जाओ। उसको उल्टा लटकाकर इससे दरबार में इतना मारेंगे कि उस प्रेत को अपने पिताजी, अपने अब्बू, अपने अम्मी याद आ जाएगा। एक बार इस रोशनानंद महाराज को बोल देना, पाला पड़ जाएगा। जब भी आपको डर लगे हमारे पास उसे भेज देना। मित्रों, आपको एक जरा सा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से ही उस प्रेत, उस मौलाना की उल्टी गिनती शुरू हो गया है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और ये कई तांत्रिक औजाओं को आपने दिखवा लिया, लेकिन आज तक आराम नहीं हुआ है। देवी माँ का भी उपाय कर लिए, कुल देवी पितर के भी उपाय कर लिए, लेकिन आज तक कोई आपको साथ नहीं दिया। और भी पूजा एक दुश्मन के नाते ले लेता है। ऐसे आपके घर में घूमने लगता है कुत्तों की तरह कि लगता है कई वर्षों से भूखे हैं, लेकिन पूजा लेकर चला जाता है और आपकी रक्षा नहीं करता है, दोबारा दिखता नहीं है। आपके देवी माँ भी कोसों दूर में जाकर बैठी है, आपके दुखों को देखकर हंस रही है। मित्रों, आसपास के लोग तो हंसते ही हैं, लेकिन आपके जो कुल देवी हैं वे भी आपके दुखों को देखकर हंस रही है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ है और आज और इसी समय से प्रेत बन जाएगा दरबार में। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जिन्नात को भी मैं आराम से बैठने नहीं दूंगा। आपको जितने सालों से जिन्नात परेशान किया है, उस जिन्नात को ऐसे उल्टा लटका कर पीटा जाएगा दरबार में कि वे 100 जन्मों तक याद रखेगा। माँ कालिका, माँ त्रिपुर सुंदरी, 64 योगिनियाँ की मालकिन, काल भैरव, पाताल भैरवी, सभी जिन्नात को पकड़ के इतना पीटा जाए, इतना चाबुक लगाया जाए, इतनी चमेटा मारा जाए कि दोबारा इस राशिफल वाले सभी लोगों के जितने सारे लोग हैं किन्हीं को परेशान न कर पाए। आज से सभी कष्टों का निवारण किया जाए और इन जिन्नात को मार मार कर घर से बाहर निकाला जाए। जो बहादुरी लूट रहा है, दुश्मनों ने अरवा चावल और सिंदूर जो लाकर फेंका है, जो काले कपड़े में घर में गाड़ा है, घर के मुख्य द्वार पे उसे निकाल कर दरबार लाया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी, इनके भविष्य को उज्ज्वल बनाया जाए और इनके सभी परेशानियों को नष्ट किया जाए। मित्रों, यह जिन्नात की शक्ति आज से ही खत्म हो जाएगा। दरबार में ही उल्टा लटका दिया जाएगा। माँ काली के नाम से इस चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देना। आज और इसी समय से आपके जिन्नात बन जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, कई शक्तियाँ आपके आसपास रहती है, कई मदद भी करना चाहता है, लेकिन आपके दुश्मनों को भनक लग जाता है और वैसे ही उन सभी शक्तियों को बांध दिया जाता है। फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आज से दुश्मनों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गया है। आप कई दिनों से खाट पे पड़े हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, भोजन नहीं कर पा रहे। आज थोड़ा सा ठीक लगा है, थोड़ी सी भोजन कर पाए हो। दुश्मन जो आपको और आपके परिवार को जो नाश करना चाह रहा है, आज और इसी समय से उनके नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। वे नंगा का नंगा ही रह जाएगा। न जाने कि कितने लोगों के पास से तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं कराकर आपके घर में छीट रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपको मार नहीं सकता है। उसमें इतनी ताकत नहीं है। माँ कामाख्या में इतनी ताकत है कि आज से ही उस जिन्नात को उल्टा लटका कर दरबार में पीटा जाएगा डंटों से। चाहे जो चुड़ैल रहे, डायन रहे, जो भी रहे, आज से उनके गले को रेत दिया जाएगा। उनकी सभी परेशानी, उन डायन, उन चुड़ैल, उन जिन्नातों की परेशानी आज से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आशीर्वाद है माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ पावंती की, पाताल भैरवी की, काल भैरव और बट्टू भैरव सभी आपके दरबार में लगा दिया गया है, आपके सभी काल कष्टों को खींच कर लाने के लिए। शमशान में माँ काली सभी काल कष्टों को शमशान में दफना दिया जाए आज और इसी समय से। लेकिन मेरे मित्रों, आपको पैतृक संपत्ति या गड़ा हुआ धन भी मिलेगा और बहुत ही जल्द मिलेगा। उसका समय पूरा हो चुका है। जितने सारे काल कष्ट और परेशानी है वे सब मिटने वाला है। बहुत ही जल्द आप अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से देख पाएंगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये संपत्ति सिर्फ आपके हैं, सिर्फ संपत्ति पे आपका नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। जितनी सारी टोटकाएँ कराया हुआ है वे आपके घर से उखाड़कर शमशान में भेज दिया जाएगा। आज रात्रि को काम कर दी जाएगी। आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ कामाख्या के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना।
लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगा। एक पान का बीड़ा गणपति महाराज को अर्पित कर देना और एक देवता पे भरोसा रखना। 10 दरबार भटकोगे आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगा। बेटा आप गणेश महाराज को पकड़ के रखना, वही आपकी नैया पार करेगा। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं वे माँ सरस्वती की पूजा करें। अब आप कहेंगे गुरुजी विद्यार्थी को कहते हैं गणेश जी को और व्यापारिक वर्ग के लोगों को कहते हैं सरस्वती माँ। बेटा आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हो, दिमाग थक जाता है, आप समझ नहीं पाते हो क्या पढ़ना नहीं पढ़ना। लेकिन गणेश महाराज एक ऐसे देवता हैं जो मात्र एक पान का बीड़ा से खुश होते हैं और गणेश महाराज भी विद्या के ही प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए आप गणपति महाराज को पकड़ें, आपकी नैया पार लगेगी। व्यापारिक वर्ग के लोग माँ सरस्वती को पकड़ें, उनकी नैया पार लगेगी। लेकिन जब भी व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं या जो ठेकेदार हैं, जो नेता हैं, वे रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। आपकी जीत तय है। जो बिहार विधानसभा के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें अवश्य जीत हासिल होगा। लेकिन 5 सोमवार को रुद्राभिषेक करा लेना, उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। या जहाँ जहाँ चुनाव है उनसे मेरा अनुरोध है कि घर पर रुद्राभिषेक करा लेना, आपकी चुनाव की जीत पक्की है, कोई आपको हरा नहीं सकता है। ऐसे चमत्कार होगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी ही सरकार बनेगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता पे भरोसा रखें, आपकी सरकार अवश्य प्राप्त होगा। लोग तो गलत मोटिवेट कर देते हैं कि देवी देवता नहीं है, पूजा नहीं करनी है। मित्रों जब नकारात्मक शक्ति है तो सकारात्मक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। इसलिए आप अपने अनुसार से चलें। जो कहते हैं कि देवी देवता की पूजा ना करें वही 10 बार रुद्राभिषेक महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते रहता है। जो ब्राह्मणों के खिलाफ करते हैं वही ब्राह्मणों को घर में बुलाकर पूजा करवाते हैं। इसलिए आपको किसी का अवहेलना नहीं करनी है, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। सब अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप भी उसी दुनिया में आगे बढ़ें। आप भी पूजा पाठ कराएं, अपना परिवार को खुशहाल रखें। बेवजह के किसी के बातों में आपको नहीं उलझनी है, अन्यथा दुश्मन आपको ले डूबेगा। जो मोटिवेट करते हैं वे मर्सिडीज पे चलते हैं, डिफेंडर पे चलते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों पे चलते हैं, लेकिन आप ही जिनका बात मानते हो आप ही गरीब रह जाते हो। इसलिए इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही है। अपने देवी देवता को पूजा पाठ करके निरंतर आगे बढ़ें, आपको सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले